वेलकम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो वर्गमूल को आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि कुछ यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। लेकिन अगर आप क्यूब रूट करोगे यानी कि घनमूल, तब आपको ये 3 देना नेसेसरी है। वर्गमूल में 2 दीजिए, आप ऐसे दीजिए या ऐसे दीजिए, बात बराबर है। लेकिन घनमूल में आपको 3 देना नेसेसरी है, ठीक है। और बहुत सारे पर्सन को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता होगा कि 2 रहेगा स्क्वायर रूट में, 2 का पेयर लगता है, 2 जोड़ा लगता है, 2 चीज रहेगा ना, जैसे 9 का निकालना, ठीक है। तो 9 का निकालना है तो 3 गुने 3 हो जाएगा। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि आभाज्य गुणनखंड, तो 2 3 है तो 1 3 निकलेगा। और यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 का जोड़ा लगेगा यानी कि 64 है। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 चौक 64। तो 3 को 4 है तो 1 निकल जाएगा। हालांकि आप 2 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं 64 को, 64 के 2 के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। तो यहाँ भी फिर वही बात होगा, 3 तो देना ही पड़ेगा। तो 3 2 है तो 1 निकालेंगे, 3 2 है तो 1 निकालेंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये उतार देता हूँ मैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना 2 छुपा हुआ है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो आपको क्या एज्यूम करना है। एज्यूम क्या मतलब होता ही है, यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, ठीक है। एज्यूम का मतलब तो हो गया कुछ भी आप मान सकते, लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 पक्का से पक्का छुपा हुआ है। दूसरा चीज़ आप नहीं एज्यूम कर सकते, केवल 2 ही आपको, मतलब ये 2 ही आपको मतलब यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरीका से सिंबल है स्क्वायर रूट का, इसलिए स्क्वायर रूट में 2 रहता है छुपा हुआ। अब 27 को आप लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अभाज्य गुणनखंड इस टाइप का। तो मतलब 3 9 यानी कि 3 में 27 पे 3 तिया, तो 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3। 2 छुपा हुआ है, मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे कि ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। चलिए फिर 48 को आप चाहे तो बड़ा फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा स्मॉल पीसेस में तोड़ने का, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ा करने का, ठीक है। यानी कि 2 से, तो 48 को करेंगे 48 को 2 से, तो 24 हो जाएगा। 12 2 छक्के 2 3, तो 1 2 3 4, 4 2 है तो 2 2 4 2 8 2 16 गुने 3, फिर माइनस, तो माइनस यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। अब यहाँ पे 12 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे चाहे तो आप 4 गुने 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 के फॉर्म में मैं अभी तोड़ रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा ही होगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसी टाइप का। तो 2 के फॉर्म में मैं अभी इसे तोड़ूंगा, तो 2 2 4 और 3 12। तो यहाँ मतलब अभी मैंने कुछ गलती नहीं की है, क्योंकि इसको तोड़ूंगा, ब्रेक डाउन करूँगा तो ये आएगा, इसको तोड़ के ये आएगा, इसको तोड़ के ये आएगा। हमेशा नीचे को तोड़ के ऊपर का आना चाहिए, तब आप सही जा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज आप गलत प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में पेयर लगेगा, तो 2 जोड़ा है, 2 है तो 1 3 निकल जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं है, तो जिसका जोड़ा नहीं निकलेगा ना रूट में आएगा, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, ठीक है। अच्छा समझ गए। 2 3 है तो 3 का जोड़ा यानी कि पेयर, 2 3 है तो 1 3 निकला। इसका जोड़ा नहीं है तो ये रूट में आ जाएगा। अगर मान लीजिए इस टाइप का रहता, मान लीजिए ऐसे रहता, अगर ऐसे रहता 3 × 3 × 2 × 3, तो 2 3 है तो 1 3 निकल गया। 2 और 3 का जोड़ा नहीं है तो गुना करके रूट में दे दीजिए, मतलब 2 3 जा मतलब 2 3 जा 6 आएगा, इस टाइप का होता है, ठीक है। जोड़ा लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो जिस का जोड़ा नहीं लगेगा, अगर अकेला रहेगा तो यहाँ पे 3 अकेला था तो 1 निकाल दिए रूट में। अगर यहाँ पे 2 भी अकेला है, 3 भी अकेला है, सबका जोड़ा नहीं है, तो जिसका जोड़ा नहीं रहेगा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दे दीजिए। अजय तो 2 तो यहाँ पे हेवी है, ठीक है। अच्छा प्लस फिर 2 2 है तो 1 2, फिर यहाँ पे गुना, फिर 2 का जोड़ा है तो फिर 1 2, और 3 का जोड़ा नहीं है तो ये रूट में आ जाएगा, ये यहाँ पे छुपा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 2 है तो 1 2 हो जाएगा,
और 3 का जोड़ा नहीं है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ये आप मन होता है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, ये 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसको एज इट इज उतार देंगे, फिर 2 दूना 4, फिर इसको उतार देंगे। देखिए क्या होता है, कंसिस्टेंसी अप्लाई कीजिए। ठीक है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। तो आप देखिए सब जगह 2 आप दिए हैं, यहाँ पे नहीं देंगे तो चलेगा सर, आप ही तो बोले कि देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। लेकिन थोड़ा आप देखिए सब में दिए ना, तो दीजिए तो सब जगह दीजिए, नहीं दीजिए तो कहीं नहीं दीजिए। तो आप देते आए अपने लोग, तो यहाँ पे 2 में दे देता हूँ। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप लोग भी नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसका क्रिया होगा, प्लस का क्रिया होगा। लाइक लाइक यानी कि क्या होता है, समान पद, और अनलाइक असमान पद। तो लाइक हुआ ना, ये देखिए √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है कि नहीं है। जैसे इस टाइप का अगर आता है ना 4x + 3x, ये क्या है, समान पद है, लाइक है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो ये नहीं जुड़ता, क्योंकि ये x है और ये y है, अलग अलग है। तो यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक जैसा है। यहाँ पे 4 है प्लस, यहाँ पे प्लस है, √3 तो लाइक है, समान पद है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 √3। क्लियर? अब देखिए ये भी लाइक है, क्यों, क्योंकि √3 इसमें है, √3 इसमें है। ठीक है, यानी कि वर्गमूल 3 तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस माइनस 7 में से 2 गया तो 5 √3। अब दोनों में से बड़ा कौन है, 7 7 का चिन्ह प्लस, ये प्लस नहीं भी देंगे चलेगा, क्योंकि शुरू में कुछ नहीं रहता है। अब जैसे देखिए 7x है ना, अब प्लस लिखिए नहीं लिखिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो स्टार्टिंग में शुरू में कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। तो आंसर क्या हो गया फाइनली, 5 यानी कि 5 √3 आंसर। और एक बात और, ये जो मैं ऐसे करके किया हूँ ना, इतना आपको घसना नहीं है, नीट एंड क्लीन बनाना, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब इसको देखते हैं, मतलब घसना वसना नहीं है, एकदम साफ सुथरा बनाना। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया कि 2 गो है तो 1 गो निकला, यानी कि जोड़ा में, तो ऐसे आपको नहीं समझाना। ठीक है, अब एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। ठीक है, एकदम साफ सुथरा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको तो सबसे पहले उतारेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कि ये, अब इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे फार्मूला सब पढ़े होंगे आप लोग, तो इसको आप रिलेट कीजिए। तो क्या चीज़ से रिलेट कीजिए, इससे रिलेट कीजिए। आप देखेंगे, थोड़ा रिकॉल करेंगे अपने माइंड में, अलजेब्रा से, बीजगणित से रिलेटेड सूत्र फार्मूला सबको, तो आपको ये आएगा। थोड़ा रिलेट करना सीखिए। ठीक है, तो इस टाइप का ये है। तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है ना, तो यहाँ पे कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, माइनस से दे दीजिए। देखिए इंटू है ना, तो इंटू में उल्टा पुल्टा चलेगा, इसको आप इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सेम टू सेम डिटो रिलेट करने के लिए यहाँ पे शुरू में माइनस है, इसलिए मैंने माइनस दे दिया। फिर इंटू है, तो देखिए इंटू है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 4 √3 है, तो यहाँ पे ए है, फिर माइनस तो माइनस, 2 है, यहाँ पे बी है, फिर इंटू है तो यहाँ पे इंटू है, फिर ए है तो ए है, प्लस तो प्लस, बी है तो बी है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह ए है, इस जगह ए है, ये दोनों क्या है, एक जैसा है, ए और ए। तो यहाँ पे देखिए ए और ए। आपको मैंने बताया ना कुछ देर पहले, आपको ऐसे से घसना नहीं, समझाने कर मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया ए, ये भी क्या हो गया ए। आप ए भी नहीं देना है, समझना, मतलब कुछ देना ही नहीं आपको, केवल क्वेश्चन बनाना है। मैं आपको टीचर के नाते मैं आपको ऐसे करके समझा रहा हूँ। ठीक है, बी है तो ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, तो सेम टू सेम लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, हालांकि एक तरीका और बना सकते हैं, इसको निकाल के इसको ब्रैकेट में, इसको निकाल के इसको ब्रैकेट में, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका हो गया a² - b²। तो ए है तो a², यहाँ पे एक जगह पर ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर वही सेम चीज यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसमें नहीं देता हूँ, देखिए नहीं दिया हूँ तो कहीं भी नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो अच्छा लगता है देखने में, इसलिए माइनस तो माइनस, फिर ऊपर में उसका, ऊपर में उसका। ठीक है, ए है तो a² दिया, बी है तो बी है, अब एक जगह पर जोड़ेगा तो उसका स्क्वायर, तो सेम टू सेम हो गया ना, a² - b² होया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा, अब इसके आगे कैलकुलेशन कीजिए।
देखिए क्या है आपका 4√3 कितना बार है, 2 बार है, ठीक है। तो 2 बार लिखिए, 1 बार और 2 बार। तो आप इसको क्या कीजिए, डिजिट को, अंक को एक जगह कर लीजिए, कर लिए, रूट वाले की एक जगह, यानी कि जो एक जैसा वैरायटी रहेगा ना उसको एक जगह करेंगे, फिर एक जैसा एक जगह, यानी कि मतलब रूट वाले की एक जगह, बिना रूट वाले की एक जगह, कहने का मतलब ये है। तो 4 4 यानी कि 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे तरीका से कर सकते हैं। रूट एक लंबा रूट दे देंगे, 2 3 है। अब मैंने आपको बार बार बताया हूँ, यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो दो जोड़ा लगेगा, 2 को 3 है तो 1 3 निकलेगा। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, समझ के समझे। सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं आप, √3 × √3। तो आपको पता है कि गुना में पावर जुड़ता है, a⁻m, तो am + n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ भी 1 है, तो √3 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पे है, तो ये वाला से ये वाला कट गया, 3 यहाँ भी बचा। फिर आप कर सकते हैं √3 √9 निकलेगा, तो 3 जैसे मन होता है वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए √3 तो कितना हो जाएगा 3, क्यों, √3 √9 निकलेगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, क्लियर, कितना हो गया 48 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या दे दूँगा, क्या दे दूँगा 48 दे दूँगा माइनस। फिर यहाँ भी सेम चीज़, 2 2 बार है, कितना 2 बार है, तो ये 1 बार रहा और ये 2 बार रहा। तो फिर वही चीज़ जब आप सीख जाओगे ना, तो ये आपको, ये तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये सब भी नहीं आता होगा, उनको बेस क्लियर करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जिसको आता है वो उतना नहीं करेगा, डायरेक्ट मतलब बना देगा, जिसको इससे भी अच्छा है वो वीडियो ही नहीं देखेगा, क्योंकि उसको आता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो 2 2 है तो 4 हो गया, वो है 2 2 ना 4, लेकिन रूट में ही √2 4 निकलेगा तो 2, यानी कि इस टाइप का अभी मैंने बताया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे कर गया, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 48 में 8 गया तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 आंसर, ठीक है। थैंक यू।